सारे किसान साथियों ने राम राम। स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो मोथा घास के ऊपर होने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ मोथा घास किसे बोला जाता है। साथियों देखो, पतली पत्ती का, लंबी पत्ती का होता है। ये पतली पत्ती होती है, इसकी चौड़ी पत्ती नहीं होती और लंबी पत्ती होती है। कहीं पर इसे मोथा भी बोला जाता है, कहीं पर मोथा घास बोला जाता है, कहीं पर इसे मोथ बोला जाता है, कहीं पर इसे डीला बोला जाता है। साथियों, तो जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो सबसे पहले मैंने इस घास के ऊपर वीडियो बनाई थी और आज फिर से इस घास के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है 90% किसान साथियों की जो फसल है ये नहीं होने देता भाई। सब्जी फसल की जिक्र कर रहा हूँ साथियों, में जितनी भी सब्जी फसल है ना, 90% किसान साथियों की ये समस्या है। ये घास और घास है, उनको आप एक बार उखाड़ दोगे वे दोबारा से जर्मिनेशन नहीं लेंगे। ठीक है, उसका नया बीज उग जाएगा, लेकिन वो जो पाड़ा हुआ घास वो नहीं उगेगा। लेकिन ये उग जाता है साथियों, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि इसकी जो गांठ होती है ना, नीचे से जड़ के नीचे गांठ होती है, वो बहुत नीचे गहरी होती है, वो बहुत नीचे से निकलता है। ठीक है, तो इसे मोथा घास भी बोला जाता है, डिल्ला भी बोला जाता है और कहीं पर इसे मोथ भी बोला जाता है। ये कहाँ पर होता है? ये नमी वाले एरिया में, जहाँ पर पानी बार बार लगता है ना, उस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। ये नमी वाले एरिया में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा साथियों, उन खेतों में मिलेगा जहाँ पर नमी होती है। तो आज की जानकारी इसके ऊपर होने वाली है, इसकी आपको दवाई बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से किसान साथियों की इसकी दवाई पता ही नहीं है। वे सब्जी करते रहते हैं और ये आपकी संख्या बढ़ाता रहता है। अगर ये एक साल आपकी ज़मीन में आ जाता है 10%, तो अगली साल उसी टाइम जब ये उगता है तो उस टाइम जो ये आपकी जो तादाद है वो 100% कर लेता है, यानी 10% से 100% एक साल के अंदर साथियों। ठीक है, ये गर्मियों के टाइम में ज़्यादा होता है, सर्दियों के सीज़न में ना के बराबर होता है साथियों। गर्मियों के सीज़न में 5वें महीने में, 6ठे महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसे डीला घास भी बोला जाता है, मोथा घास भी बोला जाता है, कहीं पर मोथ भी बोला जाता है। तो आज की वीडियो इस पर होने वाली है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं को फॉलो भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों, और हम आपके साथ ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बात करते हैं भाई दवाई की। इसको ख़त्म करने के लिए क्या है कि अपने खेत से पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए आपको करीबन 3 साल लग जाएंगे साथियों। 3 साल, जी हाँ साथियों, 3 साल लग जाएंगे पूरी तरीके से ख़त्म करने में। शुरू में आप इसकी दवाई डालोगे, ये 20-30% ख़त्म हो जाएगा। उसके अगली साल डालोगे 40-50% ख़त्म हो जाएगा और उससे अगली साल पूरा 100% ख़त्म हो जाएगा। बाकी 100% होता नहीं, कहीं कहीं पर इसके ठाड़वे बच जाते हैं खेत में, लेकिन वो दवाई गिरतर ये आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो साथियों। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए दवाई के बारे में बताता हूँ कैसे डालनी है, और ख़ास हिदायत भी दूंगा आगे आपको वीडियो में कि कैसे इस दवाई का प्रयोग करना और प्रयोग करने के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखनी है साथियों। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है साथियों। मैं लगभग मोस्टली वीडियो में बोलता हूँ कि अधूरी वीडियो मत देखें, हमेशा हानिकारक होती है। पूरी वीडियो ही देखें साथियों, ठीक है। तो साथियों, वीडियो को लंबी ना करते हुए दवाई आपको दिखाता हूँ। आईजैक सुपर, मैं इस दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ साथियों। साइड में स्क्रीन पर इसकी फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है। साल्ट भी इसका बता दूंगा मैं क्या होता है। आईजैक सुपर, ये आप देख पा रहे। ये जो दवाई है ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है। कहीं पर मीरा 71 के नाम से आपको पाउच मिल जाएगा, कहीं पर गुवाना GR के नाम से मिल जाएगा, कहीं पर आपको ग्लाइसल के नाम से मिल जाएगा। अलग अलग है, लेकिन परसेंट कम ज़्यादा हो जाते हैं इस दवाई के, ठीक है। कहीं पर 50% में, कहीं पर 54% में, कहीं पर 30% में, कहीं पर 50% में आपको मिलेगी, ठीक है साथियों। तो इस दवाई में जो साल्ट है वो है ग्लाइसोफेट 54%। ये देखिए साल्ट भी आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ग्लाइसोफेट होता है इसमें 54% SL की फॉर्म में होता है। वो स्क्रीन पे मैं साल्ट भी लगा दूंगा। ये जो दवाई है मोथा घास और सभी प्रकार के घासों का रामबाण इलाज है। ये डालने के बाद 28 से 30 दिन तक घास उगेगा ही नहीं साथियों। और मोथा घास आपको ख़त्म करना है तो जब फसल आप लगानी है उससे 1 महीना पहले इस दवाई को डाल ले, या फिर जब आपकी फसल ख़त्म हो जाए, लास्ट कटाई करे, तब दवाई को डालना है। सख्त हिदायत है साथियों। खड़ी फसल के अंदर और हरी भरी फसल के अंदर इस दवाई को आप नहीं डाल सकते साथियों। जी हाँ साथियों, खड़ी फसल और हरी भरी फसल के अंदर इस दवाई को नहीं डाल सकते। अगर इस दवाई को आप डाल दोगे तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस दवाई को कब डालना है? जब आप फसल बोए उससे 1-1.5 महीने पहले इस दवाई का इस्तेमाल करना है, और आपकी फसल ख़त्म हो जाए उसके बाद
इस दवाई का इस्तेमाल करना है सभी प्रकार के घासों को खत्म करने के लिए, स्पेशल मोथे घासों को खत्म करने के लिए। बाकी तो हर प्रकार के घास को खत्म कर देती है, लेकिन मोथा घास को स्पेशल मोथा घास का इस्तेमाल जो है उसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, डोज की बात करूं तो अपनी जो 15 लीटर की टंकी होती है या 25 लीटर की टंकी होती है, 20 लीटर की टंकी होती है, 300 ml पर टंकी आपको लेनी है। 300 ml पर टंकी साथियों आपको ये लेनी है। 1 एकड़ में 1 किले में, यानी 8 कनाल का किला होता है 220 बाई 198 का, उसमें 4 लीटर दवाई लगती है। अगर 4 लीटर दवाई आप मार देते हो तो आपका जो मोथा घास है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले मोथा घास को उगाएं अपनी ज़मीन में, अच्छे से 3-4 पानी देके उसको उगाएं। तीसरे चौथे पानी पे उग जाएगा, उसके बाद उसमें नमी करें, ज़मीन में नमी होनी चाहिए। उसके बाद ये दवाई डालें। दवाई डालने के बाद 15 दिन तक आपको जो है और कोई दवाई नहीं डालनी, ना ही ज़मीन की निराई गुड़ाई करनी, कुछ नहीं करना। ज़मीन को ऐसी की ऐसी पड़ी रहने दे। 20 से 25 दिन में वो जो दवाई है वो उसकी गांठ तक पहुँच जाएगी और वो गांठ सूख जाएगी। उसके बाद वो मोथा घास दवा से नहीं उगेगा साथियों। ठीक है, तो इसकी जो डोज है वो डोज है 300 ml पर टंकी। आपकी 15 लीटर की टंकी हो, 20 लीटर की टंकी हो, 25 लीटर की टंकी हो, 300 ml आपको लेनी है। आइजेक सुपर नाम से दवाई आती है, आप देख पा रहे होंगे साथियों। दवाई डालने से पहले मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, खड़ी फसल में, आपकी हरी भरी फसल में ये दवाई नहीं डलेगी। अगर ये दवाई आप डाल देते हो तो आपकी सारी फसल खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सूख जाएगी साथियों। ठीक है, तो सख्त हिदायत है, मैं चेतावनी भी लिख दूंगा, दवाई का इस्तेमाल करने से पहले रखे बहुत सी बातों का ध्यान। और जो टंकी, इस दवाई की जो टंकी आप इस्तेमाल करते हो ना, उस टंकी को अच्छे तरीके से सर्फ के साथ, ठीक है, और मिट्टी के साथ धोएं, बहुत बढ़िया तरीके से फुहारे में से पानी अच्छे तरीके से निकालें। ठीक है, उसके बाद और दवाई का इस्तेमाल करें। या फिर इस दवाई की जो टंकी आप इस्तेमाल कर लेते हो वो स्पेशल घास के ही लिए रखें, अदर दवाइयों के लिए उस टंकी का इस्तेमाल ना करें साथियों, क्योंकि इतनी खतरनाक ये दवाई होती है घास के लिए। घास का सफाया कर देती है, बिल्कुल जमा, ऐसे लगेगा कि आपने आँच लगा दी है, बिल्कुल सूख जाएगा। लेकिन ज़मीन में नमी होनी चाहिए, ठीक है, और मोथा घास अच्छे तरीके से उगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दवाई को डाल लो, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जिन किसान भाइयों के खेत में मोथा घास होता है ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सावधानी के साथ ये दवाई डाल ले, आपको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा साथियों। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही जानकारी आपको देना चाहता था। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय जवान जय किसान।